आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। गन्ना का मूल्य क्या है, पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पीएम आवास योजना से जुड़े लोगों के लिए जरूरी खबर, पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए हैं नए नियम, जानने वाला हो सकता है आपका निरस्त आवंटन। इस खबर को जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही 2 लाख गांवों तक पहुंचेगा एचडीएफसी बैंक, 2500 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अगर आप भी करते हैं एयरटेल की सिम का यूज तो आज आपके लिए एक जरूर और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 2 लाख गांवों तक पहुंचेगा अब एचडीएफसी बैंक, 2500 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने रविवार को कहा है कि वह ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच को दुगना कर 2 लाख गांवों तक यहाँ पर करेगा। इसके लिए बैंक अगले 6 महीनों में 2500 लोगों को नियुक्त करने का फैसला यहाँ पर बैंक ने किया है। वही बैंक ने कहा है कि उसका लक्ष्य अगले 18 से 24 महीनों में ब्रांच नेटवर्क और बिजनेस कॉर्पोरेट्स और सीएससी पार्टनर वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को दुगना करने का है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है गन्ना का मूल्य। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सीएम योगी ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी यहाँ पर करने का ऐलान किया है। गन्ने का मूल्य 325 रुपए से बढ़कर 350 रुपए प्रति यहाँ पर क्विंटल कर दिया गया है। वही गन्ने का मूल्य बढ़ने से किसानों की आय में 8% की वृद्धि यहाँ पर होगी। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में किसान सम्मेलन में कहा है कि राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान होता था, अब सरकार 350 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान करेगी। यही नहीं, सामान्य गन्ने का भुगतान जो 315 रुपए प्रति क्विंटल था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि यहाँ पर की गई है। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में किसान सम्मेलन में कहा है कि अब तक राज्य में अब तक जिस गन्ने का मूल्य 325 रुपए प्रति क्विंटल होता था, अब सरकार 350 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान यहाँ पर करेगी। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो एयरटेल की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। एयरटेल ने अपने 35 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को दी है चेतावनी, कॉल पर भूलकर भी ना करें ऐसी गलती। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने ग्राहकों को यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। दरअसल एयरटेल ने यूजर्स को भेजे मैसेज में केवाईसी से संबंधित एसएमएस को लेकर सावधान किया है। आपको बता दें कि ठग लोगों से ठगी करने के लिए अलग अलग तरीके निकालते जा रहे हैं। अब ठग केवाईसी मैसेज और कॉल के जरिए लोगों को अपना शिकार यहाँ पर बनाने लगे, इसलिए टेलीकॉम कंपनियां लगातार अपने ग्राहकों को चेतावनी यहाँ पर दे रही है। इस बीच एयरटेल ने अपने 35 करोड़ से अधिक ग्राहकों को भेजे एसएमएस में कहा है कि अलर्ट, एयरटेल कभी भी 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से आपके अकाउंट सिम अपडेट कराने के लिए केवाईसी संबंधित एसएमएस नहीं भेजता है। ऐसी धोखाधड़ी से सावधान रहे और कॉल पर कोई भी ओटीपी कोड को यहाँ पर शेयर ना करें। एयरटेल की ओर से ये एसएमएस यहाँ पर भेजा गया है। वही ट्राई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में एयरटेल ने 19.43 लाख यूजर्स जोड़े हैं। वही एयरटेल ग्राहक के आधार पर बढ़कर अब 35.40 करोड़ ग्राहकों की संख्या पहुंच चुकी है। वही जुलाई में जियो के कुल मोबाइल यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 44 करोड़ पार हो गई है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो भारत बंद को लेकर बड़ा अपडेट, किसान आज करेंगे भारत बंद, बैंक यूनियंस और विपक्षी दलों ने किया है समर्थन का ऐलान। भारत सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 10 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। वे अपने आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए किसानों ने आज यानी 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। ये बंद संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में होगा। वही आज किसानों द्वारा भारत बंद की शुरुआत सुबह 6 बजे से होगी, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा। वही संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बनाए गए इस भारत बंद के विपक्षी दलों ने यहाँ पर समर्थन किया है। इसके बाद मतलब इसमें यहाँ पर विपक्षी दलों ने समर्थन वो भी कर रहे हैं। इस बंद को यहाँ पर कांग्रेस और मकपा रकपा और इसके अलावा यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे विपक्षी दलों ने समर्थन यहाँ पर दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इसका समर्थन यहाँ पर किया है। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉम्पिटिशन यानी AIBOC ने यहाँ पर इस बंद को अपना समर्थन दिया है। इससे उन्होंने कहा है कि इसने सरकार से किसानों की मांग पर बातचीत करने और गतिरोध के केंद्र में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का अनुरोध यहाँ पर किया है। वही परिसंघ ने कहा है कि उसके सहयोगी और राज्य इकाइयां
आज पूरे देश में किसानों के साथ एकजुटता में शामिल होगी। वही संघ ने इस महीने की शुरुआत में जारी NS से भूमि, परिवार, पशुधन और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन साल 2018 से 19 रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की केंद्र सरकार की योजना पर सवाल उठाया था। वही संयुक्त किसान मोर्चा के दौरान यहाँ पर जो ये बंद बुलाया गया, इसमें क्या कुछ बंद रहेगा, तो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद के दौरान आपात सेवा और दवा की दुकानें, एम्बुलेंस समेत जो अन्य मेडिकल से जुड़ी जो सेवाएं हैं वो खुली रहेगी। इसके अलावा अगर किसी छात्र को परीक्षा या फिर इंटरव्यू लेने के लिए जाना होगा तो उसे यहाँ पर रोका नहीं जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। वो ये बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब पैसा भेजने पर मिलेगा आपको कैशबैक। अगर आप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल कंपनी भारत में यूपीआई पेमेंट फीचर व्हाट्सएप को पहले से ही लागू कर चुकी है। अब ये खबर सामने आ रही है कि कंपनी जल्द ही पेमेंट फीचर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को कैशबैक देना शुरू करेगी। फिलहाल कैशबैक फीचर के ऊपर टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है। वही व्हाट्सएप के फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट वेब बीटा इन्फो की यहाँ पर वेब बीटा इन्फो को यहाँ पर व्हाट्सएप के नए कैशबैक फीचर का पता चला है। इसको लेकर वेब बीटा इन्फो ने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। वह स्क्रीनशॉट में कैशबैक का बैनर और चैट विंडो पर टॉप में यहाँ पर दिख रहा है। बैनर में लिखा है कि स्क्रीनशॉट में, और यहाँ पर इस मैसेज के ऊपर एक गिफ्ट आइकन भी यहाँ पर बना है। वही वेब बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ये नया फीचर कैशबैक के नाम से रिलीज होगा। ये यहाँ पर अपकमिंग फीचर अभी बहुत शुरुआती दौर में है। वही व्हाट्सएप फीचर को ट्रैकर टिप्सटर के मुताबिक बीटा यूजर्स को यहाँ पर बीटा यूजर्स के लिए भी ये रोल आउट नहीं किया गया है। ये अभी साफ नहीं है कि क्या सभी को कैशबैक मिलेगा या फिर केवल वैसे यूजर्स को मिलेगा जिन्होंने पहले कभी व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट नहीं किया है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो नए मोबाइल सिम लेने के नियमों में हुआ है बदलाव। सरकार ने किए हैं अहम बड़े बदलाव। दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नए मोबाइल सिम लेने के नियमों में बदलाव यहाँ पर किए हैं, जिसके तहत नई सिम लेने के साथ ही प्रीपेड को पोस्टपेड या फिर पोस्टपेड को प्रीपेड में तब्दील कराने के लिए फिजिकल फॉर्म की जो जरूरत होती है उसको खत्म कर दिया गया है। अब ग्राहक डिजिटल फॉर्म भरकर ये काम यहाँ पर आसानी से कर सकेंगे। वही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने इस फैसले को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। आपको बता दें कि हाल में दूरसंचार विभाग ने केवाईसी के जो रूल्स है उसमें यहाँ पर बदलाव किया था। वही टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के मुताबिक अगर आपको नया मोबाइल नंबर या फिर टेलीफोन कनेक्शन अगर लेना है तो केवाईसी पूरी तरह से आपकी जो होगी वो डिजिटल होगी। वही दूसरे शब्दों में समझे तो नई सिम के लिए आपको कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा कराना नहीं होगा। वही पोस्टपेड नंबर को प्रीपेड या फिर प्रीपेड को पोस्टपेड में कराने के लिए भी कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना होगा। इसके लिए डिजिटल केवाईसी को ही यहाँ पर वैध माना जाएगा। इसके लिए ग्राहक टेलीकॉम कंपनी के ऐप के माध्यम से सेल्फ केवाईसी करेंगे। इसके लिए उन्हें ₹1 का भुगतान यहाँ पर करना होगा। ग्राहकों को ₹1 का भुगतान यहाँ पर करना होगा। ग्राहक ये काम वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करते हुए पूरा कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो आज यानी 27 सितंबर को पीएम मोदी प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। इस योजना को लागू होने के बाद पूरे देश में एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम तैयार किया जा सकेगा। वही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि इस सिस्टम को तैयार होने के बाद नागरिकों को जल्द ही यहाँ पर बेहतर और तेजी से स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मिल सकेगी। वही इस स्वास्थ्य मिशन को अभी यहाँ पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता है और अब पीएम मोदी आज यानी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से पूरे देश में से रोल आउट यहाँ पर करेंगे। वही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा है कि इसके तहत लोगों को डिजिटल जो लोग हैं उनकी यहाँ पर डिजिटल हेल्थ आईडी यहाँ पर लोगों को दी जाएगी। वही मिली जानकारी के अनुसार इस योजना में देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इस आईडी से यहाँ पर ये जो आईडी है उस आईडी में उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी होगी। कहा जा रहा है कि इस आईडी को बनाने के लिए व्यक्ति के आधार नंबर और मोबाइल नंबर का प्रयोग में यहाँ पर लिया जाएगा, यानी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। इस आईडी से ये भी जानकारी, इस आईडी में ये भी सभी जानकारी रहेगी कि उस व्यक्ति ने पहले कहाँ का इलाज कराया, कौन कौन सी उनको यहाँ पर उस व्यक्ति को कौन कौन सी बीमारी थी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। रेलवे ने शुरू की है नई सेवा, टिकट बुकिंग हुआ है बहुत ही आसान। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सेवा शुरू की है। दरअसल रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है। कोरोना काल में रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई बड़े बदलाव यहाँ पर किए। इसी क्रम में रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए अब हिंदी में UTS ऐप को यहाँ पर सुविधा, यहाँ पर UTS जो ऐप है उसमें हिंदी में भी सुविधा यहाँ पर दे रहा है।
वही रेल मंत्रालय के अनुसार यूटीएस मोबाइल ऐप के यूजर्स अब रेल टिकट बुक हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं। वही समाचार एजेंसी एएनआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया ये ऐप लोगों के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है। पहले ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध था, लेकिन अब इसमें हिंदी भाषा को भी जोड़ दिया गया है। इसलिए यात्री अब आसानी से अपनी भाषा में टिकट यहाँ पर बुक कर पाएंगे। वही रेल मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप में ये ऐप इसमें वर्तमान में लगभग 1 करोड़ से अधिक यहाँ पर ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स है, जो धीरे धीरे इसकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वही कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुसाफिर को भी यहाँ पर टिकट काउंटर से टिकट लेने की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में रेलवे ने यूटीएस ऐप को लॉन्च किया था ताकि लोग खुद से ही जनरल टिकट की बुकिंग करने लगे। इस ऐप को लॉन्च होने से लोगों को अब घर से टिकट जो बुकिंग है वो आसानी यहाँ पर होगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश, गुरुग्राम में दिसंबर तक सड़कों से हटेंगे 5000 डीजल ऑटो। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में इस साल के अंत तक 5000 डीजल ऑटो को सड़क से हटाया जाएगा। वही सरकार ने यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आदेश यहाँ पर जारी किया। इसके स्थान पर सरकार ई ऑटो चलवाएगी, इसके लिए लोन भी यहाँ पर दिया जाएगा। वही डीजल ऑटो मालिकों को पुराने ऑटो के स्क्रैप के तौर पर 30,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी यहाँ पर दी है। मनोहर लाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर एनसीआर के जिलों से प्रदूषण फैलाने वाले 10 से 15 साल पुराने वाहनों को उठाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। वही गुरुग्राम में डीजल ऑटो एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। वही बात करते हैं देश भर के कोरोना अपडेट की, तो भारत में कोरोना के मामलों में हुई है कमी। 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा नए मामले हैं सामने। 260 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर यहाँ पर कम होती दिखाई दे रही है। कोरोना का आंकड़ा अब 30,000 से नीचे पहुंच चुका है। वही कोरोना वायरस भले ही यहाँ पर कम हो रहा हो, लेकिन खतरा अभी भी नहीं हुआ है कम, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर त्योहारों को देखते हुए अभी से तीसरी लहर की चेतावनी जारी की गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 28,326 नए केस सामने आए। इस दौरान 260 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 36 लाख पार हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 3,03,000 के आसपास जो एक्टिव केस है भारत में बचे हैं, जबकि 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। वही अब तक कोरोना से 4,26,918 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 85 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 68 लाख के आसपास लोगों को भारत में कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। वही केरल में कल यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 16,000 नए मामले सामने आए हैं। 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान राज्य में 1,14,000 के आसपास के नमूनों की जाँच की गई, जिसमें ये मामले सामने आए हैं। वही महाराष्ट्र में 3,276 नए मामले सामने आए हैं और तमिलनाडु में 1,724 नए मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। गुलाब चक्रवात के कारण मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना, फसलों को हो सकता है नुकसान। महाराष्ट्र में हो रहे लगातार बारिश के कारण किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। वही ताजा मामला आया है कि महाराष्ट्र के बीड और लातूर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की वजह से खेतों में पूरी तरह से पानी भर गया है और किसानों की जो फसलें थी वो सारी खराब हो गई है। अब किसान लगातार सरकार से एक मदद की गुहार लगा रहे हैं। वही बंगाल खाड़ी बना कम दबाव का क्षेत्र अब गुलाब चक्रवात के रूप में बदल गया है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर देश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। अभी यहाँ पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के टकरा गया है। वही नतीजतन महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की संभावना बनी रहेगी। वही आज कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वही आज महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। मूसलाधार बारिश के कारण बीड और मजलगांव तालुका है वहाँ के पुसरा नदी में बाढ़ आ गई है। वही सोलापुर और हेगली और ओखला में भी भारी बारिश हुई है। सोयाबीन की कटाई के दौरान बारिश के कारण किसानों के सामने यहाँ पर संकट खड़ा हो चुका है। वही भारी बारिश के कारण कई राज्यों में यहाँ पर अभी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। वे अगले 3-4 दिन तक ये जो तूफान है इसका असर यहाँ पर जारी रहेगा। वही मध्य प्रदेश और आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर जिन इलाकों में मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान गुलाब को देखते हुए देश के कई राज्यों को यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। वहीं देश में बारिश के बाद चक्रवाती तूफान लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बनने जा रहा है, क्योंकि गुलाब चक्रवात यहाँ पर कई राज्यों में प्रभाव इसका पड़ेगा, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों ने सुरक्षा तैयारी है जो पूरी यहाँ पर कर ली है। वही
दिल्ली में 121 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट सकता है, क्योंकि सितंबर में बारिश से अगले 2 दिन नया रिकॉर्ड यहाँ पर बना सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में येलो अलर्ट जारी करते हुए दिल्ली के अंदर यहाँ पर तेज बारिश की संभावना जताई है। नया रिकॉर्ड बनाने के सितंबर में केवल 13 mm बारिश की आवश्यकता है। वही इस पूरे वर्ष में रिकॉर्ड बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत है। इसे सितंबर में साल 1944 में 417 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वह पूरे मानसून में 1933 में 1190 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। वही हिमाचल प्रदेश में 5 दिन मौसम खराब रहने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। 28, 29 और 30 को यहाँ पर बिजली कड़कने के साथ साथ तेज बारिश की संभावना जारी की गई है। वही यहाँ पर पूर्वानुमान जारी किया गया है। वही 10 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है।